Guys, I stopped the video by mistake. क्या करोगे? I was supposed to pause the video. Now instead of starting the video, I stopped the video. तो अब ये नई वीडियो बन गई. ठीक है ना बच्चों? Let us go on to the B part of this particular question only. Find, guys, ये चीज डिफिकल्ट है समझने के लिए. Total charge in terms of charge on electron on the solid. बच्चे कहेंगे पहली चीज सर समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं. हाँ या ना कि ये क्या कहना चाह रहे हो आप. टोटल चार्ज इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑन द सॉलिड. गाइस इसका मतलब ये है जो भी चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है मुझे ये बता दो उस इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज है उसका कितना टाइम्स इज द चार्ज ऑन सॉलिड. समझ में आया. इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज है उसका कितना टाइम्स इज द चार्ज ऑन सॉलिड. समझ में आया स्टेटमेंट. नो सर. नहीं आया. ओके ऐसे समझो एक CO3 2 माइनस पे कितना टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है. हम कहेंगे भाई CO3 अगर होता तो उसमें जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज आता क्या. अगर सिर्फ CO3 लेते तो जितने प्रोटॉन होते उतने इलेक्ट्रॉन होते. वुड देयर हैव बीन एनी चार्ज ऑन सॉलिड. नो सर. नो सर. नहीं होता. तो यार ये जो चार्ज आ रहा है ये तो इसकी वजह से आ रहा है, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. हाँ या ना. यस सर. तो क्या हम कह सकते हैं एक CO3 2 माइनस पे द चार्ज इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. यस. क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. हाँ या ना. उनकी वजह से चार्ज आ रहा है. द चार्ज इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. और वो बंदा वही चीज कुछ पूछना चाह रहा है कि कितना टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ऑन द सॉलिड. ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों. गैस बोलो आ रहा है, फील आ रही है कुछ. ऐसे समझो गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि अगर दो CO3 2 माइनस यूनिट्स होती तो उन पे टोटल चार्ज कितना होता. 4 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. हाँ है ना. यस सर. सर अगर CO3 3 माइनस होता तो. हाँ तो इट वुड हैव बीन 3 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. एक अगर CO3 2 माइनस 3 माइनस की बात कर रहे होते. ओके सर. द चार्ज वुड हैव बीन 3 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो गाइस हमें रिलेशन पता चल गया. वी नो द रिलेशन बिटवीन CO3 एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. लेकिन यहां पे समस्या है यार, हमें CO3 2 माइनस तो बता ही नहीं रखा, हमें तो ऑक्सीजन बता रखा है. करेक्ट. हमें तो जो भी चीज पता है वो ऑक्सीजन के बारे में पता है. what do we know about oxygen? We have got 2 mole oxygen atoms. हाँ या ना. तो हमें ये भी पता है कि जब 2 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हारे पास 3 ऑक्सीजन एटम है. हाँ या ना. एक CO3 2 माइनस में द चार्ज इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड यू हैव गॉट 3 ऑक्सीजन एटम्स. ये चीज समझ में आई नहीं आई. ये हम वही काम कर रहे हैं जहां पे हमने ये दो रिलेशन देखे थे ऑक्सीजन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. अब हम देख रहे हैं ऑक्सीजन एटम्स एंड द चार्ज ऑन CO3 2 माइनस के बीच में. समझे नहीं समझे गाइस. बच्चों क्लियर हुआ नहीं हुआ बोलो. सर एक बार और समझा दीजिए. कौन सा पार्ट बेटा. मतलब अभी जो मैंने बोला यही वाला. हाँ मतलब ये स्टेटमेंट समझ में आई कि. सर एक बार समझा दीजिए. अच्छा देखो बेटा, एक CO3 2 माइनस में तुम्हें इतना पता है जितने प्रोटॉन होते नॉर्मली मॉलिक्यूल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते. यहां पे दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. हाँ है ना बेटा. यस सर. तो हम कहेंगे जो चार्ज आ रहा है CO3 पे वो तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है ना बेटा. जो कार्बन और ऑक्सीजन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे वो तो कट आ गए उनका चार्ज. तो हम कहेंगे एक CO3 2 माइनस पे 2 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है. हाँ है ना. यस सर. क्योंकि दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. और हमें यह भी पता है एक CO3 2 माइनस में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं. हाँ है ना. यस सर. तो हमारे पास रिलेशन है 3 ऑक्सीजन एटम होंगे तो तुम्हारे पास 3 ऑक्सीजन एटम होंगे तो देयर विल बी 2 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. करेक्ट. यस सर. तो गाइस अब देखो हमें पता है वी हैव गॉट 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स. राइट.
क्वेश्चन में तो हमें 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन दे रखे ना, 2 मोल ऑक्सीजन एटम। तो गाइस Yes, डू sir. यू रियलाइज यहाँ पे इट विल बी 4/3 4/3 मोल टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और we can also write this down as 4/3 times the charge on 1 mole of electrons। यार इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो और मुझे बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई। आई मीन जस्ट वो होता नहीं, ब्रीथ इट इन एंड लेट मी नो कि यार ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है नहीं आ रही है। yes sir और बच्चे भी बोलो कुछ। इधर एक बच्चे ने कह दिया sir Yes, sir. आ गया, मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, मोल को इधर से खिसका के इधर ले गया। तो बच्चों आइडिया क्या है, हमें मोल के टर्म्स में नहीं चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कितना टाइम्स है। हाँ है ना, उसने ये तो कहा है मोल इलेक्ट्रॉन के का कितना टाइम्स है। हाँ है ना, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कितना टाइम्स है, ना कि मोल इलेक्ट्रॉन्स के टाइम्स का मतलब कितना चार्ज है। मोल इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में नहीं पूछा उसने, उसने पूछा है इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आइडिया क्या है, इस ऊपर वाली स्टेटमेंट से ज्यादा समझ में आता है इतना मोल टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था। वी नीडेड इन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना कि मोल टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक्चुअल आंसर विल बी 4/3 n। इतना टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा, इतना टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is the charge on the solid containing 32 gram of oxygen। इतना times the charge on electron is the charge on solid containing 32 grams of oxygen। हाँ या ना, बोलो guys। yes sir Yes, sir. वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे इसके, फाइंड टोटल मास ऑफ सॉलिड। हम कहेंगे ऑक्सीजन से हमें CO3 - पे जाना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? We have to go from oxygen to CO3 minus। mass of solid मतलब mass of CO3 minus। तो guys we already know कि 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो CO3 minus कितने होते हैं गाइस? सही एक CO3 minus होता है। हमें दे रखे हैं 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स, तो कितने मोल CO3 minus होंगे गाइस? sir 2/3 2/3 मोल CO3 minus होगा। वेरी गुड। अब गाइस यहां पे हमें मोल दे रखे CO3 minus के, कैन वी राइट दिस डाउन एज ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। हाँ है ना, या लेट अस से टू बी एग्जैक्ट ग्राम्स बाय आयन का मास, राइट। नाउ व्हाई डिड आई यूज द टर्म मॉलिक्यूलर मास? क्योंकि अंडरस्टैंड करो गाइस, जब तुम मॉलिक्यूलर मास ले रहे होते हो तो इलेक्ट्रॉन के मास को तुम क्या करते हो गाइस, बताओ? 8% इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहां पे जब तुम मास देख रहे होगे, यू विल जस्ट बी कंसीडरिंग द मास ऑफ CO3 एंड इग्नोरिंग द मास ऑफ 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट। ओके गाइस, CO3 का मास देखोगे इट विल बी 12 प्लस 16 into 3, इट इज गोइंग टू कम आउट इक्वल टू 60। गाइस ये चीज फील आई या नहीं आई? यहां पे हमने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उनके मास को इग्नोर कर दिया। हाँ या ना गाइस? Yes, sir. गुड। अब बताओ यूनिटी मेथड इंपॉर्टेंट था नहीं था? बच्चे कहेंगे सर बोलना ही नहीं चाह रहे हम। नहीं गाइस, एक्चुअली इट इज इंपॉर्टेंट, अभी तुम और देखोगे, लेकिन जो वर्स्ट पार्ट है उसका इट्स ओवर। यू कैन अंडरस्टैंड कि जो उसका वर्स्ट पार्ट है दैट इज ओवर नाउ। व्हाट मास ऑफ, अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिस टाइप के क्वेश्चंस मतलब
ये उसी चीज पे बेस्ड है जो तुमने अभी पढ़ा है। इट्स जस्ट दैट कि अगर मैं क्वेश्चन नहीं करवाता तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि तुम उस क्वेश्चन को नहीं करोगे, जस्ट बिकॉज द लैंग्वेज इज डिफरेंट। और बच्चों मैंने तुम्हें क्या कहा था इनिशियली, प्लीज डोंट फोकस ऑन योर कि हमसे क्यों नहीं हो रहा। अभी तुम है ना उसको मतलब इनपुट मोड में रहो कि हमें भी आउटपुट देना है, वी हैव टू गिव द आंसर टू, नो यू आर एब्जॉर्बिंग इंफॉर्मेशन, लेट इट एब्जॉर्ब, ठीक है ना गाइस। उसके बाद तब प्रॉब्लम आएगी जब तुमसे शीट के क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे, या शीट के क्वेश्चन जो कि तुम्हारे बिल्कुल उस पे बेस है जो मैंने करवाया है वो भी नहीं हो रहे। दैट इज द कॉज ऑफ वरी, नॉट टू वरी कि यार अभी हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। अभी तो तुम्हें चिंता करनी नहीं, अभी तो तुम सुनते जाओ और समझते जाओ। बच्चों देखो क्वेश्चन पढ़ा, कितना मास Na2SO4 लिया जाए जिसमें उतने ही आयंस हैं जितने की 930 ग्राम ऑफ Ca3PO4 ट्वाइस में। मतलब Na2SO4 के कितने ग्राम लें उसमें उतने ही आयंस होने चाहिए जितने की तुम्हारे Ca3PO4 ट्वाइस के 930 ग्राम में होते हैं, ठीक है गाइस। अब बच्चों एक और चीज, मैं ना मेरी टेंडेंसी ये नहीं है कि मैं स्टेप में एक स्टेप में ब्रेक करूं, दूसरे में ब्रेक करूं, तीसरे में ब्रेक करूं। आई विल ट्राई कि बच्चा एक स्टेप में एक्सप्रेशन बनाए। नाउ दैट टेक्स मोर टाइम। मतलब एक तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या कि तुम्हें आता नहीं, दूसरा मैं जो तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अंडरस्टैंड करो, अगर तुम 3 स्टेप में कैलकुलेशन को ब्रेक कर रहे हो दैट मींस देयर आर 3 स्टेप्स वेयर यू विल हैव टू चेक योर कैलकुलेशन अगर तुम्हारा आंसर गलत है। आई वांट कि बच्चा एक गो में एक्सप्रेशन बनाए इवन इफ इट टेक्स टाइम, क्योंकि जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना देन दैट सिंगल एक्सप्रेशन इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो गाइस मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान से सुनना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इक्वेशन कैसे बनी। ओके उसने मास ऑफ Na2SO4 पूछा है ना, लेट द मास बी x। हम कहेंगे x बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4। ये क्या देगा बच्चों, बोलो गाइस। मोल किसके, Na2SO4। Na2SO4 अब हम कहेंगे एक Na2SO4 में कितने आयंस होते हैं। हम कहेंगे भाई एक Na2SO4 में 2 Na प्लस आयन ठहरे, एक सल्फेट आयन ठहरा, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस एक Na2SO4 में कितने हैं बताओ गाइस। एक Na2SO4 breaks down to give 2 Na plus ion, 1 sulfate ion. 3 ions, करेक्ट, हाँ या ना। एक Na2SO4 में 3 आयन होते हैं, राइट गाइस, कंफर्म दैट कि हाँ समझ में आ गया है। Yes, sir. तो इतने मोल Na2SO4 में कितने मोल आयन होंगे गाइस, 3 into 3. Now these are the mole ions present, हाँ या ना। These are the moles of सर ions आयंस का present. कंसेप्ट दोबारा समझा दो। एक Na2SO4 बेटा gives 2 Na plus 1 सल्फेट, हाँ या ना। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे बना, आई मीन हाउ डिड इट ब्रेक डाउन, तो अभी मैं कहूंगा लर्न इट। आई मीन थोड़ा बहुत आइडिया हो तुम्हें 10 से हो जाता है, बट जस्ट इन केस ये आइडिया नहीं है तो जस्ट लर्न इट फॉर द टाइम बी कि दिस इज हाउ इट ब्रेक्स। तो अंडरस्टैंड करो एक Na2SO4 से टोटल आयंस कितने बन रहे हैं, 2 + 1 3। क्लियर है या नहीं बेटा। ओके सर। हम कहेंगे इतने मोल Na2SO4 था। अब अगर एक Na2SO4 से 3 आयंस बन रहे हैं तो इतने मोल Na2SO4 से दिस इंटू 3 इतने आयंस बनेंगे, हाँ या ना। फील आ रही है नहीं आ रही है बेटा। यस सर, थोड़ी गुड, थोड़ी आ रही है अच्छा ठीक है ना। दीज आर मोल्स ऑफ Na2SO4, दिस इज गिविंग अस मोल्स ऑफ आयंस इन योर
x grams of Na2SO4. हमने कहा तो मोल आयन आए, उस बंदे ने क्या इक्वेट करने के लिए कहा है? नंबर ऑफ आयन्स. तो यार Na से मल्टीप्लाई कर दो. Do you realize guys this is giving us number of ions present in x gram of Na2SO4? हाँ या ना? बोलो guys. Sure. Now Yes. this will be equal to number of ions present in 930 grams of Ca3PO4 twice. तो guys number of ions निकालते हैं. पहले तो let us find out moles of Ca3PO4 twice, which will be this. ये क्या दे रहा है बच्चों? ये जो मैंने अभी एक्सप्रेशन लिखा है ये क्या दे रहा है? Mole of Ca3PO4 twice. अब एक Ca3PO4 twice में कितने आयन्स होते गाइस? 3 Ca2 प्लस दो फॉस्फेट, 3 Ca2 प्लस और 2 फॉस्फेट आयन. Five. आया ना? क्या बेटा? Sir, 5 ions हैं. 5 आयन्स, करेक्ट. तो एक मोल में अगर या एक मॉलिक्यूल ऑफ Ca3PO4 twice में अगर 5 आयन है तो इतने मोल Ca3PO4 twice में इनटू 5 इतने मोल आयन होंगे, या इनटू Na कर दे तो इतने टोटल आयन्स होंगे. हाँ या ना? These were moles of Ca3PO4 twice. Into 5 will give us moles of ions present. This will give us number of ions present. हाँ या ना? yes sir. Sure. यहां से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी. यही तो बंदे ने पूछा है क्वेश्चन में. अब गाइस अंडरस्टैंड करो यहां पे एक बेसिक चीज, अगर वो कभी भी नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वेट कर रहा है, इंस्टेड ऑफ इक्वेटिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स यू कैन आल्सो इक्वेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल. मतलब आइडिया क्या था मेरा? यार Na हटा दो, जब दोनों तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही इक्वेट करने हैं तो मोल पार्टिकल्स इक्वेट कर दो. हाँ या ना? क्योंकि मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल जाने के लिए Na से तो मल्टीप्लाई करते हो तुम. समझ में आया नहीं आया बेटा? Yes sir. Good. So you could have just equated the moles of ions present on both sides. एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. How many moles of Mg3PO4 twice will contain 0.25 mole of oxygen atom? गैस सही पूछा जाए ना, ये क्वेश्चन तुम लोगों को करना चाहिए rather than me, क्योंकि तुम इसे कर सकते हो. आई मीन यू माइट और माइट नॉट डू इट, दैट इज सेपरेट कि तुमसे ना हुआ, लेकिन यू शुड बी एबल टू, बिकॉज यू नो द रिलेशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड Mg3PO4 twice एंड यू आर गिवन इतने मोल ऑक्सीजन एटम है. ही इज जस्ट आस्किंग कितना मोल ये रहा होगा. गाइस करना चाहोगे इस क्वेश्चन को? Yes sir. प्लीज स्टार्ट. और गाइस एक चीज बता दो, डोंट गिव मी द आंसर इन डेसिमल. फ्रैक्शन में छोड़ के बता देना, नहीं तो मेरी मेहनत बढ़ेगी. आई हैव टू सॉल्व इट एंड सी कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है या नहीं. जस्ट गिव मी द आंसर इन फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को सिंपलीफाई भी मत करना, सीधा फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर दे दो. आई डोंट वांट टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट एंड सॉल्व इट इन डेसिमल फॉर्म. करो गाइस, डू दिस. हाँ बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था इसमें, वी नीड अ रिलेशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड Mg3PO4 twice. हम कहेंगे भाई एक Mg3PO4 twice में ऑक्सीजन कितने हैं गाइस? कोई बताएगा मुझे? 8 ऑक्सीजन एटम. Sir, 8. वेरी गुड. 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो हमारे पास एक Mg3PO4 twice है. तो गाइस अगर 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं तो वी कैन इजीली से हमारे पास 0.25 बाय 8 इतने मोल Mg3PO4 twice होंगे. हाँ या ना? एंड दैट इज व्हाट दे वांटेड अस टू फाइंड आउट. करेक्ट गाइस? फील सही या नहीं बच्चों? नहीं सर, ये 0.25 और फिर 8 क्यों डिवाइड करा? अच्छा, 8 ऑक्सीजन एटम होते तो एक कंपाउंड होता Mg3PO4 twice. मैं इधर से Yes, लिखता sir. हूं
राइट। तो अगर 0.25 मोल है ऑक्सीजन एटम, तो कितना मोल ही होगा, इतना समझ आ रहा है, यहां पे भी मोल आएगा। यस सर। अब बेटा ये क्या है, ये यूनिटरी मेथड है, 1/8 इंटू 0.25। अब समझे, यस सर। आ गया। बच्चे कहेंगे आ सर गया। बहुत खतरनाक है यूनिटरी, हमें नहीं पता था इतना खतरनाक है, आपने बना दिया जानबूझ के, ठीक है ना। अब क्लियर है बेटा? यस ओके सर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रॉम 200 milligram of CO2, 10 raised to the power 21 molecules are removed. How many grams of CO2 are left? बच्चों क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ। उसने कुछ हमारे पास ग्राम ऑलरेडी दे रखे हैं, सही पूछा जाए उसने मिलीग्राम दिए हैं, हम उसे ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। उसने कुछ ग्राम दे रखे हैं CO2 के, उसमें से उसने कहा 10⁻21 मॉलिक्यूल्स को हमने फेंक दिया बाहर। कितने ग्राम CO2 बचा, निकालेगा इस एक को में निकालेंगे, एक एक्सप्रेशन। ओके सर। सर 200 मिलीग्राम 2 ग्राम टोटल होगा है 20 ग्राम? 200 मिलीग्राम है बेटा, हाँ यस मतलब सर। तो कितना होता है 0.2 ग्राम अच्छा ओके सर। बाय 1000, 0.2 ग्राम टोटल था। उसमें से 10 रेज़ टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स का मास सब्ट्रैक्ट कर दें। बोलो गाइस। यस सर। हम ओके कहेंगे सर। 10 रेज़ टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स है ना, इससे मोल निकालते हैं, कितने मोल CO2 हमने बाहर फेंका है, डिवाइड बाय Na कर दें, फील सही। बोलो गाइस। यस सर। दीज आर द मोल्स ऑफ CO2 रिमूव्ड। हम कहेंगे यार मोल से जरा ग्राम भी निकाल दो। ग्राम के लिए मोल इज इक्वल टू ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, या अगर तुम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राम निकलाएंगे, इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 विच इज 44। इतना ग्राम टोटल था, उसमें से इतना ग्राम हमने बाहर फेंक दिया, दिस विल गिव यू द आंसर, ग्राम्स ऑफ CO2 लेफ्ट। समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे बेटा, बोलो। नो दिस सर, इज आधा गिविंग आ अस, गया हाँ बेटा, सर, आधा आया। बेटा ये टोटल ग्राम से इतने मॉलिक्यूल्स फेंके, हमने कहा मॉलिक्यूल से पहले बताओ कितने मोल बाहर फेंके, और मोल्स ये मोल है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, दिस विल बी इक्वल टू ग्राम्स ऑफ CO2 जो कि बाहर फेंके बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 विच इज 44। वहां से ग्राम्स ऑफ CO2 निकाले बाय मल्टीप्लाइंग दिस बाय 44। समझे नहीं समझे? यस सर। मतलब आया नहीं आया पूरा? सर आ गया। गुड, दैट्स नाइस, आंसर आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A metal M of, सर एक सेकेंड, मैंने ना पिछला वाला क्वेश्चन डिफरेंटली निकाला है। अच्छा कैसे निकाला बताओ। सर मैंने निकाल लिया कि ना कितने कार्बन के एटम्स हैं 0.2 ग्राम ऑफ कार्बन में, और फिर उससे 10 रेज़ टू पावर 21 माइनस कर दें। तो उससे तो बेटा तुम्हारे नंबर ऑफ उससे तुम्हारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ CO2 जो कि बचे हैं वो निकल के आएंगे, ग्राम्स कैसे निकालोगे? अच्छा सर, फिर उससे ग्राम्स निकाल लेंगे। हाँ मतलब लंबा हो गया बेटा, और तो कुछ नहीं हुआ, तुमने तरीका बिल्कुल सही किया। तुमने क्या किया, तुमने इससे मोल्स ऑफ CO2 निकाले, हाँ है ना, यस मतलब सर। काइंड ऑफ तुमने ऐसे किया 0.2/44 मोल्स ऑफ CO2 निकाले, इनटू यस Na किया, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 पता चल गए जो कि ओरिजिनली प्रेजेंट थे, माइनस 10⁻21 ये हमें बता रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, हाँ है ना। यस सर। अब मॉलिक्यूल से तुमने फिर डिवाइड करा Na से टू गेट मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, और फिर मल्टीप्लाई किया 44 से टू गेट द ग्राम्स ऑफ CO2 लेफ्ट। सर मैंने हाँ भी ग्राम्स नहीं करा। हाँ, मतलब आइडिया क्या है, वही चीज लंबी हो गई और कुछ नहीं है।
योर तरीका वाज फाइन। ये तरीका जानते हो कब होता है? ये होता है मतलब इट इज नाइस कि यू अटेम्प्टेड द क्वेश्चन एंड यू गॉट द आंसर करेक्ट। ये तब होता है व्हेन यू डोंट नो द, मतलब होता नहीं, बेस्ट वे नहीं है। यू आर जस्ट ट्राइंग कि यार कहीं से यू नो द फॉर्मूले एंड यू आर, होता नहीं, थोड़ा सा हाथ पैर मारोगे तो यू विल गेट थ्रू। होता नहीं स्विमिंग पूल में फेंक दिया तुम्हें और कहा बेटा जाओ, बीच में फेंक दिया तो तुम हाथ पैर मार के यू विल रीच द साइड। यू माइट नॉट नो स्विमिंग बट यू विल सर्टेनली नॉट ड्राउन। वो वाला काम है तुम्हारा, ठीक है ना बेटा? अच्छा तो इट वाज ओके नाइस, सर। इट वाज नाइस। एनीवे, अ मेडल m ऑफ एटॉमिक वेट, मतलब ये सही है गाइस, मतलब इफ यू गाइस आर ट्राइंग इट आउट दैट्स नाइस। 60 ग्राम पर मोल हैज डेंसिटी ऑफ 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट वॉल्यूम occupied by one atom। बच्चे कहेंगे सर अगेन इस टाइप का तो हमने कुछ देखा ही नहीं, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, ये तो हमने क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं इस टाइप का। तो गाइज ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको तुम कर सकते हो, यू जस्ट डोंट नो कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, दैट इज द प्रॉब्लम। गाइज मुझे एक चीज बताओ, एटॉमिक वेट 60 ग्राम पर मोल का मतलब क्या है? एक मोल का मास कितना है गाइज? 60 ग्राम, राइट। 1 मोल का मास, 1 मोल इज इक्वल टू 60 ग्राम्स, हाँ या ना? 1 Yes, मोल sir. एटम्स का मास है 60 ग्राम। डेंसिटी दे रखी है यार, इतना तो तुम्हें पता है, मास या डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, हाँ या ना? यस सर। तो गाइस मुझे कोई बताएगा एक मोल की वॉल्यूम कितनी होगी? एक मोल का मास इतना है, मास बाय डेंसिटी विल गिव अस वॉल्यूम, हाँ या ना? यस सर। तो कैन आई से इट विल बी 60 बाय 10। भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि मास बाय डेंसिटी विल गिव यू वॉल्यूम, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? दिस विल गिव अस वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एटम्स, हाँ या ना बच्चों? बोलो गाइस। और एक और चीज, ये जो वॉल्यूम आएगी ये किस में आएगी यार? मास ग्राम में ठहरा, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ठहरी, तो वॉल्यूम किस में आई बच्चों? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। हम कहेंगे एक मोल की वॉल्यूम इतनी है, तो एक एटम की वॉल्यूम कितनी होगी? कोई बताएगा मुझे? एक तो मोल का 60 के मतलब नीचे 10 कैसे है? 60 के नीचे 1 ही होना चाहिए। डेंसिटी बेटा, डेंसिटी वाज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अच्छा यस। ठीक है ना बेटा? अब अगर Na एटम्स, एक मोल एटम्स का मतलब हो गया Na एटम्स का वॉल्यूम इतनी है, तो एक एटम की वॉल्यूम कितनी है? डिवाइडेड बाय Na। वेरी गुड, दैट्स योर आंसर गाइस। मजा आया नहीं आया? आई मीन दिस वाज अ क्वेश्चन दैट यू कुड हैव डन, ठीक है ना, विदाउट नोइंग एनीथिंग व्हाट आई हैव टॉट यू, मोर और लेस, हाँ या ना बच्चों? एंड दिस इज द आंसर दैट यू विल गेट इन सेंटीमीटर क्यूब। एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। The number of water molecules present in a drop of water जिसकी वॉल्यूम हमें दे रखी है 0.0018 ml at room temperature, कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर जिसकी वॉल्यूम इतनी है एट रूम टेम्परेचर? यहां पे दो समस्याएं गाइस। ड्रॉप ऑफ वाटर, यार जब उसने वॉल्यूम दे दी तो बाहर में जाए तुम्हारी ड्रॉप, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू इग्नोर द वर्ड ड्रॉप, तुम तो ये मान के चलो वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है तुम्हें। दूसरा यार रूम टेम्परेचर, इट डजंट मैटर गाइस, मैं तुम्हें बता दूंगा ये रूम टेम्परेचर क्यों दिया हुआ है, बट ट्रस्ट मी जब एग्जाम में ये चीज आएगी ना तो यू जस्ट हैव टू इग्नोर इट।
ठीक। 0.00 कौन सी यूनिट में है? मीटर क्यूब? ml बेटा, ml हाँ। ml, ठीक है ना बेटा। ml इज नथिंग बट सेंटीमीटर क्यूब। ओके गाइस, हम कहेंगे यार सर, इसमें भी वॉल्यूम्स। हम वो- हाँ बेटा, इसमें भी हम डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। करेक्ट। हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, हमें डेंसिटी पता है विच इज 1 ग्राम पर ml। वी विल अज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1 ग्राम पर ml। विल हैव टू अज्यूम इट, क्योंकि देयर इज नो फॉर्मूला विच रिलेट्स वॉल्यूम टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मास को पार्टिकल से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम को रिलेट नहीं कर सकते। क्लियर गाइस? ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को देयर इज नो वे टू रिलेट इट टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे हम डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml करेंगे। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी विल गिव अस ग्राम्स। हाँ है ना? These are the grams of water divided by molecular mass of water will give us moles of water into Na will give us number of water molecules. हाँ या ना? Grams of सर ये water मल्टीप्लाइड बाय 1 क्यों करा है? density बेटा 1 gram per ml. Oh, Volume into density is giving us grams of water divided by molecular mass is giving us moles of water into Na is giving us number of molecules of water. फील सही या नहीं बच्चों? गैस बच्चे सर फील तो पता नहीं कहां चली गई है, आज की डेट में फील नहीं दिख रही हमें। अब एक और पे आते हैं बच्चों। सर, हम मॉलिक्यूलर मास से क्यों डिवाइड करेंगे इसे? बेटा ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास विल गिव अस मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट, और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, हमें तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने ना बेटा। ये चीज हमें मोल दे रही है, मोल्स ऑफ वाटर इनटू Na विल गिव अस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया बेटा? यस सर, आ गया। Very good. The simplest formula. Now we are going on to something different. The simplest formula of a compound containing 50% of element A and 50% of element B is, और हमें दे रखा है atomic mass of A and B is 10 and 20 respectively. गाइस अब इस क्वेश्चन को देखो। पहली चीज, इस टाइप का क्वेश्चन तुमने नहीं देखा हुआ। अब मैं तुम्हें सीधा अगर एक टर्म बता दूंगा कि उसका क्वेश्चन है, तुम कहोगे सर वो तो आपने कराया नहीं इसलिए हम कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस? इसलिए मैं तुम्हें वो टर्म बता ही नहीं रहा ये किस चीज का एक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, यहां पे मैं तुम्हें एक काम की चीज बताऊंगा गाइस। वो काम की चीज वही है जो उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती है। ध्यान से सुनना बच्चों। H2O का केस ले रहा हूं मैं गाइस। H2O में तुम्हारा क्या होता है? 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, 1 ऑक्सीजन एटम होता है, एक H2O में। हाँ है ना बच्चों? यस सर। राइट। अब गाइस बाय चांस तुम 2 H2O मॉलिक्यूल लेते हो तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो जाएंगे? 4। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो जाएंगे? 2। डू यू रियलाइज गाइस, ये जो तुम्हारी रेशो है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की, दैट विल बी ऑलवेज 2:1। हाँ या ना? यस सर। चाहे तुम Yes, एक sir. H2O मॉलिक्यूल लो, 2 H2O मॉलिक्यूल लो, 10 H2O मॉलिक्यूल लो, या 100 ग्राम ऑफ H2O लो, number of atoms of hydrogen to number of atoms of oxygen, that ratio will be fixed or not. Whatever amount of H2O you take, the number of atoms of hydrogen to number of atoms of oxygen will be always 2:1. हाँ या ना? यस सर। यही जो हमने नंबर ऑफ एटम्स की रेशियो ली है, ये मोल एटम्स की रेशियो भी 2:1 ही होगी।
मोल एटम्स की रेशियो मतलब जितने मोल हाइड्रोजन है और जितने मोल ऑक्सीजन है इन वाटर, दैट रेशियो विल बी 2:1. नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल की रेशियो तो सेम ही रहती है बिकॉज दे ओनली डिफर बाय अ फैक्टर ऑफ Na. मतलब जितने भी मोल हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे उसके डबल मोल हाइड्रोजन के होंगे. वी नो दैट, चाहे तुम कितना ही मास ऑफ वाटर लो. समझे नहीं समझे गाइस? बोलो. यस सर. सर तो उसका आंसर शायद A2 भी होगा. हाँ, अभी आगे चलते हैं. अभी आगे देखो गाइस, अभी मैं उस आंसर पे ना जाके, क्योंकि आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस मेथड फॉर लॉट ऑफ क्वेश्चन. तो आगे सुनते आओ. अभी जो हमने देखा, ये देखा मोल की रेशियो में, हाँ है ना, कि 2 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑक्सीजन है. दैट रेशियो इज फिक्स्ड, दैट 2:1 मोलर रेशियो इज फिक्स्ड, हाँ है ना बच्चों. बट दैट रेशियो इज आल्सो फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ मास. समझो गाइस, एक H2O में 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, मतलब एक तरीके से 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 मोल H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है. ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, ये बताओ मुझे. बोलो गाइस, इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके. दिस रेशियो विल बी फिक्स्ड टू. अगर मोलर रेशियो फिक्स्ड है तो मास रेशियो भी फिक्स्ड होगी, हाँ है ना बच्चों. मतलब बाई चांस तुम्हारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है इन H2O, तो तुम्हारे पास यू विल बी हैविंग कॉरेस्पॉन्डिंगली 4 ग्राम हाइड्रोजन, हाँ है ना बच्चों. मोलर रेशियो फिक्स्ड है, मास रेशियो भी फिक्स्ड होगी गाइस, हाँ है ना बच्चों. यस क्लियर सर. है या नहीं? Yes, sir. अब मास रेशियो किसकी फिक्स होगी? हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन टू वाटर की? मतलब यहां पे हम कह रहे हैं अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है 16 ग्राम ऑक्सीजन है, मतलब अगर यहां पे 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है. ये चीज समझ में आ गई? ये तो था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में. वी कैन ऑल्सो डील इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड द कंपाउंड. हमें पता है कि जब 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है तो कितने ग्राम H2O होता है? 18 ग्राम, हाँ या ना. 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 18 ग्राम H2O है. ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस? यस सर. मतलब अगर तुम्हारे पास 36 ग्राम H2O होगा तो कितने ग्राम हाइड्रोजन होगा बच्चों उसमें? बोलो. 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा. गाइस इसके बाद अगर तुम ये चीज समझ गए हो ना कि मास रेशियो, मोलर रेशियो और मास रेशियो डजंट मैटर कि तुम एलिमेंट टू एलिमेंट की देख रहे हो या एलिमेंट टू द कंपाउंड की देख रहे हो, दैट मास रेशियो विल बी फिक्स्ड. देन अंडरस्टैंड, जितने भी क्वेश्चन मैं अभी करवाने वाला हूं वो सारे तुम समझ पाओगे. अगर तुम खुद से नहीं कर पा रहे हो तो भी समझ जरूर जाओगे. तो स्टार्ट करते हैं गाइस. यहां पे हमें परसेंट दे रखा है एलिमेंट ए का, एलिमेंट बी का. हम कहेंगे अज्यूम 100 ग्राम कंपाउंड. इसका मतलब हमारे पास 50 ग्राम ए है और 50 ग्राम बी है. ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? गाइस क्लियर है यहां तक? बोलो. 50% ए, 50% बी. हम कहेंगे कितने मोल ए होंगे गाइस, बताओ मुझे. व्हाट विल बी द मोल ऑफ ए प्रेजेंट? हम कहेंगे 50 बाय एटॉमिक मास ऑफ ए विच इज 10, हाँ या ना बच्चों. यू विल हैव 5 मोल्स ऑफ ए इन 100 ग्राम कंपाउंड. मोल्स ऑफ बी कितने होंगे गाइस, बताओ मुझे. बोलो गाइस. 5/2. It will be 5/2, correct. 50 by 20. So you will actually have 5/2 mole B. हमारे पास 5 मोल A है, 5/2 मोल B है इन 100 ग्राम कंपाउंड. हम कहेंगे ठीक है, मोल दोनों के हमने निकाल लिए, लेकिन इनकी जो रेशो है वो चाहे तुम 100 ग्राम में देखो या 1 मोल कंपाउंड में देखो, दैट रेशो विल बी सेम, हाँ या ना बच्चों. मतलब इसमें 5 मोल ए के थे, 5/2 मोल बी के थे, लेकिन यही रेशो 5:5/2 यही रेशो 1 मोल कंपाउंड में भी होगी, हाँ या ना. बोलो गाइस. यस सर. मतलब ऐसे समझो A5 B5/2 was the basically moles of A and B in 100 ग्राम of compound. हम कहेंगे यही रेशियो will be present
फॉर 1 मोल कंपाउंड। बस अब समस्या एक ही है, इस रेशियो को हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले एक काम करते हैं, लेट अस डिवाइड बाय 5 विच विल बी ab1/2। दूसरी चीज क्या है बच्चों, वी डोंट कीप फ्रैक्शन, तो लेट अस मल्टीप्लाई द होल एक्सप्रेशन बाय 2, you will have a to b as the formula of compound. Simplest formula will be a to b. ये जो फ्रैक्शन होता है, that is not something that we want. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Clear or not guys? या फिर तुम पहले ही क्या कर दे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, you would have got a 10 b5 and now you simplify it to get a to b. In any case, this is your formula of compound. Simplest formula of compound. Guys, ये मैं बता दूं simplest formula of compound ये क्या है? ये तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है, अगर किसी बच्चे ने ये चीज रिलेट करी हो तो। गाइस, एम्पेरिकल फॉर्मूला तुम्हें पता है, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी पढ़ा है? किसी बच्चे ने कभी पढ़ा हो? वो किसी ने भी नहीं पढ़ा है, मेरे ख्याल से आता है 11th में, इसलिए नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। गाइस, यहां तक समझ आया नहीं आया? यस सर। ओके, एनीवे दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज क्या थी, you find out moles and we know the molar ratio will be same, चाहे तुम 1 मोल कंपाउंड लो या 100 ग्राम्स कंपाउंड लो। हमने मोलर रेशियो ली, उसको सिंप्लीफाई किया, वी गॉट आवर आंसर गाइस। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? बच्चों बोलो, अगर कोई डाउट नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है गाइस। अब सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे है जो मैंने अभी चीज बताई थी ना तुम्हें, थ्योरी सब उसी पे है। A certain compound has molecular formula X4O6. If 10 grams of X4O6 has 5.72 gram of X, then atomic mass of X is what? बच्चों, उसने X4O6 दे रखा है हमें फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, उसने ये भी कह रखा है 5.72 ग्राम क्या है, X है, इन 10 ग्राम X4O6। अब वो पूछा है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ X। बच्चों एक से बताओ मुझे, मैंने अभी बताया था नहीं बताया था कि जो मास रेशो है वो फिक्स रहती है, चाहे तुम 1 मोल कंपाउंड लो या 100 ग्राम कंपाउंड लो या तुम 10 ग्राम कंपाउंड लो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट मास रेशियो रिमेन्स फिक्स वेदर यू टेक 1 मोल कंपाउंड और 100 ग्राम कंपाउंड या इन अवर केस 10 ग्राम कंपाउंड गाइस। आया ना? क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो गाइस। हेलो बच्चे कहां हैं? सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास, ध्यान से सुनना बेटा, इट डज नॉट मैटर कि तुम्हें से X4O6 है, सपोजिंग तुम्हें पता है कि इसके 1 मोल का मास है 150 ग्राम, ठीक है ना बेटा, इसके 1 मोल का मास है 150 ग्राम और उसमें X का कंटेंट है 50 ग्राम, तो दिस इज द मास रेशियो ऑफ X टू दैट ऑफ कंपाउंड। हाँ या ना बेटा? ये इसका मॉलिक्यूलर मास है और ये उसमें मास ऑफ X है। क्लियर है बेटा? यस सर। यही रेशो 10 ग्राम ऑफ कंपाउंड में भी होगी, मतलब अगर कंपाउंड के तुम 10 ग्राम ले रहे हो तो द मास ऑफ X विल बी प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां पे अगर 1/3 है तो 10 ग्राम कंपाउंड में X कितना होगा बेटा? इट विल बी प्रोपोर्शनेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? यस सर। अब समझ में आ गया? अब मैं यही चीज करने वाला हूं। 10 ग्राम कंपाउंड के अंदर X कितना था? 5.72। यही रेशो, सेम रेशो will be maintained for 1 mole of compound। हाँ या ना? This is ratio of X to that of compound। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा? मास ऑफ X टू मास ऑफ कंपाउंड देख रहे हैं, ये हमने मास ऑफ X टू मास ऑफ कंपाउंड देखा इन 10 ग्राम कंपाउंड। क्लियर और नॉट बेटा? क्लियर है यहां तक गाइस? हाँ या ना तो बोलो भाई। यस राइट, हम कहेंगे इतना ही तुम्हारा ग्राम्स ऑफ
मतलब यही रेशियो होनी चाहिए इन 1 मोल X4O6, करेक्ट और नॉट गाइस? यही मोलर रेशियो रहनी चाहिए, मतलब यही मास रेशियो रहनी चाहिए इन 1 मोल ऑफ X4O6, करेक्ट और नॉट? अब 1 मोल X4O6 में X का कंटेंट कितना होगा? 4x, हाँ या ना? वेयर X इज द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट X। ऐसे समझो 1 मोल X4O6 में 4 X के एटम्स हैं, हाँ या ना? जिनका मास क्या हो जाएगा? 4x। क्लियर और नॉट बेटा? नाउ आई एम Yes. टॉकिंग अबाउट 1 मोल कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड में X का कंटेंट कितना होगा? 4 टाइम्स द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट X, हाँ या ना? डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड विच विल बी 4x प्लस 16 इंटू 6। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? बोलो गाइस, इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? Yes, बताओ, sir. पक्का समझ आ गया? ये रेशियो हमने किसी चीज की, मतलब इट इज नथिंग न्यू। आई हैव टेकन रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट X टू द मास ऑफ कंपाउंड 1 in 10 grams compound and in other case in 1 mole compound। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? This was in 10 gram compound and this was in 1 mole compound, हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? किसी भी बच्चों को कोई डाउट है तो पूछो गाइस, अगर पूछना है तो यू कैन जस्ट आस्क, नो प्रॉब्लम। बताओ गाइस, किसी बच्चे को कोई डाउट? हेलो बच्चों? No, sir. No. गुड, दैट इज वेरी नाइस। अब गाइस देखो, हमने कहा ये फॉर्मूला बहुत लंबा है, नहीं पसंद आ रहा हमें। एक काम करते हैं, लेट अस सिंप्लीफाई। रेदर देन फाइंडिंग आउट द रेशियो ऑफ X टू दैट ऑफ कंपाउंड, लेट अस फाइंड आउट द रेशियो ऑफ X टू ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। X टू ऑक्सीजन की रेशियो निकालते हैं रेदर देन X टू कंपाउंड। हम कहेंगे X की मास था 5.72, तो गाइस ऑक्सीजन का मास कितना रहा होगा? 10 minus 5.72, हाँ या ना? In 10 grams of compound, if X is 5.72, then your oxygen must be 10 minus 5.72, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. Yes. यही रेशो किस में रहनी चाहिए? 1 मोल कंपाउंड में, which will be 4x by 16 into 6। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? यहां से x आसानी से निकलेगा। क्लियर और नॉट गाइस? दिस इज मास ऑफ X2O। X2O की मास रेशियो हम देख रहे हैं इन 10 ग्राम्स, और ये हम मास ऑफ X2O देख रहे हैं इन 1 मोल, हाँ या ना बच्चों? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? बोलो गाइस। सर आपने ऊपर 4x प्लस 4x इंटू 16 इंटू 6 लिखा है, नीचे 16 इंटू 6 लिखा है। हाँ, आई चेंज द फॉर्मूला बेटा। अगर तुम ध्यान से देखो, इससे तुम यहाँ पे पहुंच सकते हो। मैंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया जो कि तुम मैथ्स में पढ़ते हो। यहाँ पे 10 हुई ना बेटा, यहाँ पे 10 माइनस 5.72 है। यहाँ पे हमने देखा था X2 कंपाउंड की रेशियो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा तो बोलो, मैं अभी समझाता हूं बेटा। बोलो। यहां पे हमने मास ऑफ X टू मास ऑफ कंपाउंड की रेशियो देखा है। मास ऑफ X ओरिजिनली कितना था? 5.72 इन 10 ग्राम कंपाउंड। अब 1 मोल कंपाउंड में मास ऑफ X कितना आ जाएगा? 4x, हाँ है ना? X4O6 है ना बेटा? तो 4x से हमारे पास 6 ऑक्सीजन है। तो व्हाट विल बी द मास ऑफ X? 4x। एंड व्हाट विल बी द मास ऑफ कंपाउंड? 4x प्लस 6 इंटू 16, हाँ या ना? यस सर। और अगर हम X2O की रेशियो देखते हैं, ना कि X2 X4O6 की, तो ये मास ऑफ X था, मास ऑफ ऑक्सीजन वाज 10 माइनस 5.72। यस सर, सर आ गया। आ गया बेटा? क्लियर हो गया पक्का? यस सर, हो गया। एक क्वेश्चन देता हूं गाइस, ये क्वेश्चन मैं लिखूंगा, आंसर लिखूंगा, एंड आई होप कि तुम्हें समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बच्चों। गाइस थोड़ा टफ लगना शुरू हो गया, मेरे ख्याल से लगना शुरू हो जाना चाहिए। Yes, sir. ओके, कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन झेल जाओ। याद अलग है, वो 3 क्वेश्चन टफ होंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें झेल 12 को जाओ। लास्ट रखते हैं सर। किसको लास्ट रखते हैं? सर 12 को।
अच्छा 12 को ला सकते हैं, ओके। फिफ्टी तो फिर एक काम करते हैं, 12 के बजाय 13 को ला सकते हैं बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला। ठीक है गाइस, Okay, sir. एंड दैट वाज नाइस। बच्चों ने आंसर दे दिया कि सर हिम्मत जवाब दे गई है। वैसे मेरे ख्याल से सही पूछा जाए, हिम्मत मेरे ख्याल से कुछ देर पहले जवाब दे गई होगी। अब तो होता नहीं कि बच्चे कह रहे हैं नहीं सर बस और नहीं, मतलब मेरे ख्याल से लिमिट पहले ही खत्म हो चुकी है। गाइस क्वेश्चन पढ़ा, उसने कह रखा है वी आर गिवन अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड का मतलब है जिसमें तुम्हारा वाटर भी प्रेजेंट है, ओके गाइस, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उन्होंने कहा उसको हमने हीट किया, इतना परसेंट लॉस इन वेट आया और तुम्हारा सॉल्ट बिकम्स एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब कोई जानता है गाइस? पानी उड़ गया, ठीक है ना बच्चों। उन्होंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। अब गाइस ये क्वेश्चन लग नहीं रहा होता बट इट इज बेस्ड ऑन द सेम स्टफ दैट यू डिड अबव। गाइस तुम्हें ये पता है 100 ग्राम कंपाउंड में वाटर कितना है? कोई बताएगा मुझे? लैंग्वेज देख के बता दो गाइस, 100 ग्राम वाटर में कंपाउंड, 100 ग्राम कंपाउंड में वाटर कितना है? 55.9%. 55.9, वेरी गुड। तो क्या हम कह सकते हैं 55.9 बाय 100 इज गिविंग अस द रेशियो ऑफ वाटर इन Na2SO4.NH2। हाँ है ना Yes, sir. फिर समझ नहीं आया। बेटा? ये चीज समझ में आ रही है, अगर 100 ग्राम कंपाउंड ले रहे हैं तो इतना लॉस इन वेट आ रहा है, मतलब इतना तुम्हारा पानी उड़ रहा होगा। हाँ या ना? यस सर। मतलब 100 ग्राम कंपाउंड में 55.9 ग्राम पानी है। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सर आ रही है। राइट तो ये रेशियो जो हमने लिए किस चीज के लिए है? वाटर टू कंपाउंड। हाँ या ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। वाटर टू कंपाउंड की रेशियो। हम कहेंगे एक मोल कंपाउंड में वाटर कितना होता? 18 इंटू एन। यार एन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 होता है, तो एक मोल Na2SO4.NH2 में व्हाट इज द कंटेंट ऑफ वाटर? 18 एन। हाँ या ना बेटा? बोलो। अब Yes. हम एक मोल में देख रहे हैं बाय मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड विच विल बी मास ऑफ Na2SO4 प्लस मास ऑफ वाटर। Na2SO4 का मास होता है 142 और वाटर का कितना था? 18 एन। समझे या नहीं समझे बेटा? ये चीज समझ में आई नहीं आई? यहां से एन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? Yes, वी sir. आर फाइंडिंग आउट द मास ऑफ वाटर टू मास ऑफ कंपाउंड की रेशियो। ये चीज समझे नहीं समझे गाइस? हाँ या ना बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ बच्चों। गाइस Yes. मास ऑफ वाटर टू मास ऑफ कंपाउंड की रेशियो देख रहे हैं इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड एंड 1 मोल ऑफ कंपाउंड। क्लियर और नॉट गाइस? Yes, sir. लेकिन ये फॉर्मूला मुझे पसंद नहीं आ रहा क्योंकि यहां पे तुम्हें मल्टीप्लाई दोनों तरफ एन करना पड़ेगा। हम कहेंगे rather than finding out mass of water to mass of compound, let us find out mass of water to mass of Na2SO4। ठीक है ना? in 100 grams and in 1 mole हम कहेंगे that will be 55.9 over 100 minus 55.9। ये क्या दे रहा है बच्चों? mass of water to mass of Na2SO4 in 100 ग्राम कंपाउंड। हाँ या ना? Yes, sir. will be equal to mass of water by mass of Na2SO4 in 1 mole compound। करेक्ट और नॉट गाइस? ये बताओ मुझे। Yes, sir. गाइस अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं ये तुम्हारे लिए, करो एंड क्लास इज ओवर। जितनी जल्दी कर दोगे उतनी जल्दी क्लास विल बी ओवर। एक्सप्रेशन चाहिए गाइस मुझे, ओके? आई जस्ट नीड द एक्सप्रेशन बच्चों। द ऑन हीटिंग the hydrated salt, sorry, 1.
763 grams of hydrated salt BaCl2 gave 1.505 gram of anhydrous salt. What is the formula of hydrate? हाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इट शुड बी BaSO4.NH2O. व्हाट इज आस्किंग इज द वैल्यू ऑफ N. हाँ या ना? Yes, sir. तो मुझे N का आंसर मत दे देना, मुझे एक्सप्रेशन दे देना गाइस, नहीं तो फिर मैं वहीं समझ फंस जाऊंगा कि आई विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N ऑन माय ओन एंड देन चेक कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है या नहीं. आई जस्ट नीड द एक्सप्रेशन, जैसे मैंने ऊपर बनाया है ना, सुंदरता एक्सप्रेशन बना के दे दो मुझे, इस टाइप का एक्सप्रेशन निकालो बच्चों. डू इट एंड गिव मी द आंसर, एक्सप्रेशन वाला आंसर. हाँ बच्चों, एक्सप्रेशन किसी ने बना लिया अभी तक? बस 2 मिनट और. 2 मिनट और. अच्छा, टेक योर टाइम. बच्चों ये है हमारा, हमें दे रखा है इस पूरे का मास 1.673 ग्राम है, उसमें BaCl2 का मास इतना है, टोटल मास 1.673 इसका है, 1.505 इसका है, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट, मतलब N की वैल्यू पूछिए. हम कहेंगे लेट अस फाइंड द मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ BaCl2 इन 1.673 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट. So guys, can we say it will be 1.763 minus 1.505? This is the mass of water, guys. हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. By mass of BaCl2, Yes, not sir. hydrated BaCl2. I'm just taking BaCl2. मतलब this by this की रेशियो निकाली हमने. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. In 1.673 gram of salt. Now it will be the same ratio in 1 mole of BaCl2, which will be 18N by molecular mass of BaCl2. जो भी वैल्यू है BaCl2 की. फील आई नहीं आई गाइस? बच्चों बताओ. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. हर एक को क्लियर हो गया? हर एक को क्लियर हो गया गाइस? बताओ. सर इतना निकल गया था, मैं BaCl2 का मास निकाल रहा था. वो निकालना नहीं था, एक्सप्रेशन रखना था यार, सिर्फ एक्सप्रेशन. ठीक है, ओके देन. बेटा ये था हमारा इन 1.763 ग्राम हाइड्रेटेड BaCl2. हाँ है ना? Yes. और ये है हमारा इन 1 मोल BaCl2, हाइड्रेटेड BaCl2 बेसिकली. ठीक है, अब हाइड्रेटेड BaCl2 में मास ऑफ वाटर कितना होगा? There are n molecules of water, so the mass will be 18N. Correct? By molecular mass of BaCl2, mass of water by mass of BaCl2. ये ऑब्वियसली इसके लिए वैल्यूज में पता होनी चाहिए. तुम्हें बैरियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, क्लोरीन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, एंड यू कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ BaCl2. Okay, sir, समझ आ गया. आ गया बेटा? दोनों masses equal हो गए, proportional. हाँ करेक्ट, प्रोपोर्शनल. यही तो हम कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन थे. ठीक है बेटा, और समझ गए? पक्का? Yes, sir, समझ गए. ओके ओके ओके.